गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने बक्सूनाथ मंदिर के दर्शन किए थे, बक्सूनाथ झरना भी देखा था और बक्सूनाथ वाटरफॉल भी गए थे हम, और बक्सूनाथ लेक भी देखी और आसपास के सभी नज़ारे अथवा मानसून का भी नज़ारा लिया था। अब हम यहाँ से वापस मैक्लोडगंज जा रहे हैं और वहाँ जाकर हम आपको पूरे मैक्लोडगंज की विज़िट करवाएंगे, अथवा मैक्लोडगंज के में एक काल चक्कर मंदिर है उसकी भी विज़िट करवाएंगे, और एक मैक्लोडगंज के अंदर दलाई लामा रेजिडेंसी है उसकी भी आपको विज़िट करवाएंगे। यहाँ मैक्लोडगंज में अगर हम देखते हैं तो तिब्बतियन की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और ये जो तिब्बतियन है ये बुद्धिज़्म को मानते हैं रिलीजन के तौर पे, और इसीलिए ये जो काल चक्रा मंदिर है ये भी बुद्ध के विचारधारा के हिसाब से बना हुआ है, और मैक्सिमम इसको जो है ये तिब्बतियन लोग ही यहाँ पे जाते हैं। बाकी तो एज ए मतलब विजिटर देखने के तौर पे चले जाते हैं। बाकी जो भी इनका अपना पूजा की विधि है और वहाँ जाके जो कुछ भी ये करते हैं ये प्रॉपरली बेसिकली उन्हीं के अकॉर्डिंगली ये सब बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं फिर मैक्लोडगंज को देखने के लिए। तो यहाँ बक्सूनाथ से मैक्लोडगंज और फिर मैक्लोडगंज से आगे काल चक्रा तक जितने भी एरिया में ये पूरा मैक्लोडगंज फैला हुआ है इसका पूरा विजिट करवाते हैं। ये देखिए ये इनका एक पूजा स्थल आया है यहाँ मार्केट के अंदर ही है। तो इसके अंदर ये कैसे पूजा करते हैं ये आप अपने खुद देखिए। तो ये पूरा एक गोल चक्कर, ये कुछ चक्कर्स हैं जिनके ऊपर इन्होंने कुछ तंत्र मंत्र लिखे हुए हैं, उनको रिवॉल्व करते हैं ये, और पूरे इनके जहाँ जहाँ पे भी पूजा स्थल होते हैं तो ऐसे ही कुछ गोल चक्कर्स बने होते हैं। इनकी कितनी काउंटिंग्स है, कितनी बार घुमाना है, कौन से मंत्र पढ़ने हैं, ये सब कुछ इन्हीं को पता है, और किसी को कोई ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं होती है। बाकी तो लोग जाते हैं और अपने इंजॉयमेंट के लिए घुमा के और चक्कर काट के आ जाते हैं। तो ये इनका ये पूरा पूजा विधि है, आप इसको देखिए। ये ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक मार्केट खुल चुकी है, लेकिन फिर भी बीच बीच में कुछ दुकानें अभी जो है वो बंद है। लेकिन जब तक हम काल चक्कर मंदिर पहुंचेंगे उसकी विजिट करने के बाद जब तक वापस आएंगे तब तक पूरी मार्केट फुल फ्लैश खुल चुकी होगी। और अगर हम बक्सूनाथ से मैक्लोडगंज चौराहे तक का डिस्टेंस देखें तो ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर के आसपास है, और वहाँ चौराहे से अगर ये काल चक्रा मंदिर का डिस्टेंस देखें तो ये 2-2.25 किलोमीटर के आसपास का है। बस अभी हम जस्ट कुछ ही मिनटों में
मंदिर के वहाँ पहुँच रहे हैं। ये देखिए, ये अभी व्यू देखिए मंदिर का। ये हम मंदिर के यहाँ पहुँच गए हैं। इसको पूरी दलाई लामा मोनेस्ट्री भी कह सकते हो आप, मंदिर भी कह सकते हो, और एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी कह सकते हो, और इसके साथ साथ योगा एंड मेडिटेशन सेंटर भी कह सकते हो। क्योंकि ये जो बुद्ध के जो विचारधारा है, जिनके अकॉर्डिंगली ये सब बनाया गया है, और जिनके अकॉर्डिंगली ये तिब्बतियन लोग अपनी पूजा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं या योगा करते हैं, ये सारा मतलब काल चक्र के अकॉर्डिंगली ही बनाया हुआ है। तो ये आप देखिए, पूरा ये एंट्री का व्यू है, और आगे एक सिक्योरिटी चेक आ जाएगा। सिक्योरिटी चेक के ऊपर ये वीडियो अलाउ नहीं करते हैं, कुछ सिक्योरिटी रीजंस हो सकते हैं, और उस पॉइंट से आगे फिर आप दोबारा वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये देखिए, ये हमें मना कर देगा अभी यहाँ पे। इसने मना कर दिया। अब यहाँ के सिक्योरिटी चेक पॉइंट से हम आगे निकल गए हैं, तो अब आगे दोबारा वीडियो बना सकते हो। ये जो सामने आपको ग्रीन नज़र आ रहा है, ये दलाई लामा रेजिडेंस है, और इसके सामने ये पूरा मंदिर, इंस्टीट्यूट और योगा एंड मेडिटेशन प्लेस इसको कह सकते हो। पहले हम आपको इस मंदिर का चारों साइड का व्यू दिखाते हैं, फिर हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाते हैं, फिर ऊपर क्या क्या चल रहा है वो भी आपको सारा दिखाते हैं। बेसिकली ये जो काल चक्र तंत्र है, ये जो स्टडी करता है, ये काल चक्र का मतलब, काल का मतलब हो गया टाइम, और चक्र का मतलब हो गया साइकिल। जैसे आपने पीछे भी देखा था, वो जो इनकी एक वर्शिप प्लेस आई थी मार्केट के अंदर, तो इन्होंने एक चक्कर बनाए हुए हैं, उनके ऊपर कुछ तंत्र मंत्र लिखे हुए हैं, उनको घुमाते हैं ये। तो ये टाइम के चक्कर के ऊपर बेसिकली स्टडी करते हैं, और इसको थोड़ा सा अगर हम इलेबोरेट करते हैं तो ये फर्दर स्टडी आ जाती है इसकी, साइकिल्स ऑफ द प्लैनेट्स टू द साइकिल्स ऑफ ह्यूमन ब्रीदिंग्स एंड सब्टल एनर्जीज इन द बॉडी। और फर्दर ये अगर इस इंस्टीट्यूट के बारे में देखें, ये फर्दर जो भी स्टडी करते हैं अपने इस धर्म के अनुसार, ये फिर आगे आउटर काल चक्र आ जाता है इनका, फिर इनर काल चक्र आ जाता है, उसके बाद ये मेडिटेशन आ जाता है। ये डिफरेंट लेवल्स हैं इनके। फिर मेडिटेशन आ जाता है, साधना, योगा, फिर ये देखते हैं ये जो प्राण है हमारे, वो नाड़ीज के अंदर कैसे चलते हैं। और बेसिकली अगर हम और ब्रॉडली इस रीजन को देखें, तो ये काल चक्र इज द कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन मैक्रोकॉस्मिक एंड माइक्रोकॉस्मिक प्रोसेसेस। तो ये सारा आप व्यू देखिए इस मंदिर का और इस इंस्टीट्यूट का, यहाँ पे स्टडी भी चल रही है, तो ये आप देखिए सारा ही। ये देखिए, ये इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे ये इनके बस्तर देखिए, और इनकी ये पूजा विधि देखिए, ये और ये यहाँ पे पूजा के साथ साथ इनकी ये मतलब कुछ मेडिटेशन वगैरह चल रही है।
अपना मिली, हमें तो इतना समझ नहीं आया, लेकिन हमें ये सारा जहाँ जहाँ पे जो जो चीज़ मिली है वो पूरा कैप्चर कर लिया है। ये इनके सारे मंदिर की पूजा की विधि गई है, चक्कर है, इनके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, इनको ये घुमाते हैं। ये यहाँ से पूरे मैक्लोडगंज का और धर्मशाला का व्यू है कुछ। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सो दैट कि भी जो भी मेरे अगले वीडियो आए उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये अभी आपके सामने ये देख रहे हैं, यहाँ ग्रीन शेड है, ये दलाई लामा का रेजिडेंस है और यहीं पे दलाई लामा ये रहते हैं और ये पूरा सिक्योरिटी का इंतजाम है, किसी बंदे को उस साइड पे वहाँ पे जाने की अनुमति नहीं है। और अभी बेसिकली वैसे तो हमने इस विजिट के बाद यहीं मैक्लोडगंज के आसपास तकरीबन 4-5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे 2-3 व्यू पॉइंट है, जिनको कि जैसे कि नदी व्यू पॉइंट है, डल लेक है, त्रिउंड है, तो इनकी विजिट करनी थी। लेकिन आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा है कि बादल इतने हैं, फॉग इतनी है कि भी थोड़े से डिस्टेंस के बाद व्यू कोई दिखाई ही नहीं देता, सब धुंधला हो रहा है। तो इसलिए अभी हमने ये वाले जो 2-3 व्यू पॉइंट है इनकी विजिट कैंसिल कर दी है, क्योंकि व्यू ही नहीं आएगा तो व्यू पॉइंट पे जाने का क्या फायदा। तो यहाँ से अभी हम वापस धर्मशाला के वहाँ जो क्रिकेट स्टेडियम है वहाँ जा रहे हैं। तो ये क्योंकि वहाँ पे एक मैच चल रहा है, तो ये जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम ये सारी डिटेल लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।